नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अर्नब गोस्वामी के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से अर्नब गोस्वामी काफ़ी चर्चा में है और इस बार अर्नब की चर्चा उनकी रिपोर्टिंग या एंकरिंग को लेकर नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ को लेकर है। चाहे जो है टीआरपी का स्कैम हो या उनके रिपोर्टिंग का स्टाइल हो, ये सब आपको पता है और मैं उन सब के बारे में बात करूँगा भी नहीं। मैं बात करूंगा उन सीक्रेट्स के बारे में जो चर्चा में कम आते हैं या जिन पर विचार विमर्श कम किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से अर्नब को ऐसे लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्यों? रिपोर्टिंग तो सभी कर रहे हैं और सवाल भी सभी समाचार चैनल वाले पूछते हैं, फिर अकेले अर्नब को टारगेट क्यों क्यों किया जा रहा है? जवाब है सुशांत। जी हाँ, सुशांत ही वो वजह है जिसके कारण अर्नब को नई नई मुसीबतों में फंसाया जा रहा है। अर्नब को कौन टारगेट कर रहा है, कौन फंसा रहा है, और वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले बताता हूं कि सुशांत वजह कैसे है। दरअसल जब से सुशांत की मौत हुई है तब से लगातार अर्नब जो है सुशांत के मुद्दे को आगे बढ़ बढ़ कर उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र की पुलिस से सवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि अर्नब सभी के निशाने पर आ चुके हैं। इसके अलावा अर्नब ने ड्रग्स केस में बॉलीवुड को सीधे सीधे जो है टारगेट किया था, ये भी हम सबको पता है। एनसीबी के द्वारा ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कई सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के नाम जब आए थे, जिनका अर्नब ने सीधे सीधे अपने समाचार चैनल पर नाम लिया था और उन बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को उनके असली नामों से बुलाया था, जैसे ड्रगी, चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी। और यही बात उन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को जो है खटक गई। पहले तो ये बॉलीवुडिया गैंग सुशांत के केस में अर्नब से परेशान था, फिर नेपोटिज्म का मुद्दा, उसके बाद ड्रग्स का मुद्दा। इसके बाद पूरा बॉलीवुड अर्नब को जो है मज़ा चखाना चाहता था, उसको एक तरह से सीधा करना चाहता था। और मज़ा भी जो है छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि ये पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बनता। सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड के लोग जुड़े हुए थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं था। ड्रग्स केस में इंटरनेशनल लेवल की जो तस्करों का हाथ था, ये भी सबको पता है। बॉलीवुड इसी ड्रग्स का सबसे बड़ा बाजार है, ये भी आज की डेट में जो है हम सब जो है जान चुके हैं। और अर्नब गोस्वामी पिछले 4-5 महीने से बॉलीवुड के सहारे इन्हीं तस्करों और अंडरवर्ल्ड के लोगों को टारगेट कर रहे थे अपने समाचार चैनल पर। यही कारण था कि ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ड्रग्स के इंटरनेशनल तस्कर सुशांत की मौत में जुड़े जो अंडरवर्ल्ड के गैंग है, अर्नब को सबक सिखाने का प्लान कर चुके थे। और इसकी शुरुआत अर्नब को टीआरपी स्कैम में फंसा के हुई। दरअसल अर्नब को टीआरपी स्कैम में फंसा के जेल में डालना इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद था अर्नब को टॉर्चर करना, मानसिक रूप से तंग करना, ताकि पूरी दुनिया को ये लगे कि अर्नब मेंटली डिप्रेशन में आ गए हैं और इसी डिप्रेशन में अर्नब ने जो है सुसाइड कर ली। और इन सब की शुरुआत जो है टीआरपी स्कैम में फंसाने से हुई। फिर अर्नब के पत्रकारों को बार बार अरेस्ट करना, बिना बात के अर्नब और उनके चैनल पर केस करना, अर्नब पर केस करना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से शुरू हुई, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अर्नब मेंटली डिस्टर्ब थे, परेशान थे और इसी परेशानी में एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये उनका मुख्य टारगेट था। अर्नब के आत्महत्या कराने का प्लान पूरा सक्सेस हो भी जाता, लेकिन गड़बड़ हो गई एक स्टिंग ऑपरेशन से, जो शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक का था। नवाब मलिक जो है उस वीडियो में कहते नज़र आ रहे हैं कि अर्नब जो है टीआरपी स्कैम में इतने हताश हो जाएंगे कि आत्महत्या कर लेंगे। यानी ये एक सीक्रेट प्लान था कि पहले 4-6 महीने अर्नब को खूब तंग किया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए, ताकि लोगों को ये महसूस हो जाए कि अर्नब जो है परेशान चल रहे हैं, और बाद में जो है उस केस को सुसाइड दिखा दिया जाए या वो खुद सुसाइड कर लें। जो भी प्लान था, लेकिन प्लान उनका यही था कि सुसाइड कर लें। अर्नब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें अर्नब को ठीक सुशांत की तरह रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। और इस साजिश में मुख्य सूत्रधार थे अंडरवर्ल्ड, इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग। और इस सारे गोरख धंधे में जो पैसे खर्च हो रहे थे, वो पैसे खर्च हो रहे थे बॉलीवुड के। एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अर्नब को ठिकाने लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने तय हुए थे और ये बातें खुद अर्नब ने भी अपने समाचार चैनल पर कई बार बोली है।
लेकिन अब सवाल आता है कि बॉलीवुड इतनी बड़ी धनराशि क्यों खर्च करेगा। इसका जवाब है कि आज के समय में बॉलीवुड ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा अड्डा है। ये आज की डेट में हर कोई जानता है। अर्नब ने एनसीबी एजेंसी के ज़िंदगी भर के लिए जो है कान खड़े कर दिए हैं और उसका खामियाजा जो है अब बॉलीवुड को समय समय पर भुगतना पड़ेगा कि जैसे ही छोटी सी बात होगी, जैसे ही छोटा सा केस आएगा तो एनसीबी अपनी बड़ी लेवल पर कार्रवाई शुरू कर देगा। अब ये ज़िंदगी भर के लिए एक तरह से एनसीबी को इस केस ने अलर्ट कर दिया है और वो अलर्ट हुआ है अर्नब के थ्रू, अर्नब के द्वारा। इसके अलावा बॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार अब अर्नब की वजह से जो है लोगों के सामने आ गया है और वो हथियार था सुसाइडल डेथ। एक ऐसी मौत जो होती तो हत्या है लेकिन उसे आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार था किसी को रास्ते से हटाने का, हथियार था किसी का भी मुंह बंद करने का, खासकर उन लोगों का जो बॉलीवुड के आकाओं की रोल बुक में फिट नहीं बैठते थे, जो उनके अगेंस्ट काम करते थे, जैसे कि सुशांत था, दिशा थी या फिर परवीन बाबी थी। इसके अलावा दिव्या भारती थी, एक कुशल पंजाबी नाम का एक्टर था, टीवी एक्टर एक वो था, उसकी भी अपनी स्टोरी है कुशल पंजाबी की, उसको लेकिन कोई याद नहीं करता है, इतना बड़ा नाम नहीं था तो लोग जो है उसको इतना याद नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो हथियार था वो अर्नब की वजह से लोगों के सामने आ गया। तो अर्नब के अगेंस्ट खुन्नस तो बॉलीवुड की होनी ही थी, ये खुन्नस वहीं से पैदा हुई थी। यही कारण है कि बॉलीवुड जो पैसा खर्च कर रहा है लेकिन जो मेन प्लानिंग है, वो मेन प्लानिंग जो मेन कॉन्स्पिरेसी है वो बॉलीवुड की नहीं है, वो है अंडरवर्ल्ड की, जिसे फाइनेंस किया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। और बॉलीवुड में सभी है, चाहे वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो या आउटसाइडर हो, सारे के सारे जो है इस प्लानिंग में, इस इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है। क्योंकि आउटसाइडर भी इस केस में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि सर्वाइव तो उन्हें भी करना है बॉलीवुड में और वो भी तो उसी गंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए इस केस में, इस प्लानिंग में जो है आउटसाइडर भी उतने ही इन्वॉल्व है जितने की इनसाइडर है, जितने की नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है। और आने वाले समय में अर्नब को और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने वाला है, उन पर केस किए जाएंगे, उल्टे सीधे तरीके से उन्हें फंसाया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में अर्नब अपने ही किसी महिला कर्मचारी के साथ में रेप केस में फंसा दिए जाए, उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर या दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और इसका कारण है सुसाइड वाली साजिश का भंडाफोड़ हो जाना। क्योंकि अब अर्नब जो है सुसाइड तो करेंगे नहीं, क्योंकि सुसाइड की बात जो है वो बाहर आ चुकी है, वो साजिश एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह ओपन हो चुकी है। तो वो उस प्लानिंग को तो लोग वो आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो अब जो है दूसरी प्लानिंग आगे बढ़ेंगी, दूसरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसी वजह से अब दूसरे तरीके जो है वो आजमाए जाएंगे। अर्नब ने जाने अनजाने बहुत बड़े लोगों से सीधी टक्कर ले ली है और टक्कर भी ऐसे लोगों से जो शासन प्रशासन को, तो बहुत छोटी चीज़ है शासन प्रशासन, तो देश की सरकार तक को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वो इतने बड़े लोग हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अर्नब जो है वो जीतता है या ये जो चर्ची गैंग है, ये जो बॉलीवुड है, ये जीतता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अर्नब को आप लोगों की, हम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो इस लड़ाई को जो है पूरे विश्वास के साथ में लड़ पाएंगे और पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कौन है जो अर्नब को फंसाना चाहता है? आप भी मुझे बता सकते हैं और जो भी आपके राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।